हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पुनः मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शीतल में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि। तो इस विधि में हम करते क्या हैं? इस विधि में हमें दो रेखिक समीकरण दिए हुए हैं, दो चर वाले। तो उसमें हमें क्या करना है, किसी भी एक समीकरण में से एक चर को विलोपित करके दूसरे समीकरण में उस चर को मान रखना है। एक चर हमने विलोपित कर दिया है, जो दूसरा चर बचा है उसका मान हमें दूसरे समीकरण में रखकर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिससे हमें क्या होगा, दोनों चरों की वैल्यू पता चल जाएगी। इसे कहते हैं विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड। ये चीज आपको एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो मैं आप लोगों की बुक का, आपकी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल ले रही हूँ। आपकी एक्सरसाइज 3.3 प्रश्नावली 3.3 का पहला एग्जाम्पल जो है, आपको क्या दिया हुआ है, तो आप लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ है x प्लस का y इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये आप लोगों को दो रेखिक समीकरण दे रखे हैं, दो चर वाले, और आप लोगों को कहा गया है कि इनमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। किस मेथड की मदद से? एलिमिनेशन मेथड की मदद से। तो सबसे पहले मैंने दिया इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एलिमिनेशन मेथड हमारी क्या कहती है? एलिमिनेशन मेथड हमारी कहती है कि आप किससे भी दोनों इक्वेशन में से एक चर को विलोपित कर दीजिए। दोनों इक्वेशनों की सहायता से एक चर को विलोपित कर दीजिए, तो आप लोगों को जो इक्वेशन मिलेगी उससे आपको एक चर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमारी मर्जी है x को विलोपित करना है या एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है। कैसे कर सकते हैं? अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है, बोथ साइड करना हमें, दोनों साइड है। तो क्या होगा हमारे पास में 2x प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू 10। ये हमारे पास में एक नई इक्वेशन आ गई, इसे मैंने दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड में जो x की वैल्यू है वो दोनों में सेम है। अब अगर मैं ऐसा करूं कि इक्वेशन नंबर सेकेंड में से इक्वेशन नंबर थर्ड को माइनस कर दूं, तो क्या होगा, x वाली जो टर्म है वो फिनिश हो जाएगी। तो मैंने ये करा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, ठीक है। क्या करा, इक्वेशन सेकंड में से मैंने माइनस कर दिया इक्वेशन नंबर थर्ड को, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, 2x माइनस 3y माइनस 2x माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली RHS में भी क्या होगा आपका, 4 माइनस का 10। तो आप देखेंगे 2x कैंसिल, 2x माइनस 3y माइनस 2y कितना हो गया, माइनस 5y। और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपकी y की वैल्यू क्या आ रही है, 6/5। आपकी y की वैल्यू को हम चाहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन नंबर थर्ड में किसी भी पुट कर सकते हैं, और हमारी इक्वेशन जो नेक्स्ट वैल्यू है x की उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में मैंने y की वैल्यू पुट करी। तो क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 1, x, y की वैल्यू क्या है आपकी 6/5 विच इज इक्वल टू 5। तो x को मैं लिख सकती हूँ इस तरीके से, 5 माइनस 6/5। तो आप लोगों के पास में क्या आएगा, 25 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 19/5, और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट हुई, किसकी मदद से, एलिमिनेशन मेथड की मदद से। क्या है एलिमिनेशन मेथड? तो हमारी जो एलिमिनेशन मेथड है वो ये कहती है कि जो भी आपको दो इक्वेशन दे रखी है उनमें से किन्हीं भी एक चर को आप एलिमिनेट कर दो, विलोपित कर दो या खत्म कर दो, ठीक है। तो एक चर गायब हो जाएगा, तो आपके पास पूरी इक्वेशन किस में आ जाएगी, किसी एक चर में आ जाएगी। उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको उस चर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी, और जो आपको वैल्यू मिली है, वेरिएबल की चर की वैल्यू मिली है, उसको आपके से जो इक्वेशन दी गई है उसमें से पुट कर दो, तो आपको दूसरा जो वेरिएबल है या दूसरा जो चर है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो आई होप कि बच्चों आप लोगों को ये मेथड समझ में आई हो। कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं आपकी एक्सरसाइज का एक और एग्जाम्पल देख रही हूँ। तो बच्चों आप लोगों को क्या दिया हुआ है, आप लोगों को दिया हुआ है कि इक्वेशन फर्स्ट x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, और एक और इक्वेशन दे रखी है x माइनस का y/3 विच इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले तो हम इन इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो क्या होगा, एलसीएम हमारा 6, ये क्या होगा आपका
मिल जाएगा 3x प्लस 2 ऑलरेडी और 2 का इंटू 4y विच इज इक्वल टू -1। तो ये इक्वेशन क्या है हमारे पास में 3x प्लस 4y विच इज इक्वल टू -6। इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने पर हमें नई इक्वेशन क्या मिली, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर सेकंड को भी सॉल्व किया मैंने। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करने पर हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, हमें इक्वेशन मिलेगी 3x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 4। तो अब हमारे पास में दो चर वाली इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर 4। अब हमको इनपे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4। आपकी इक्वेशन थर्ड क्या देखिए 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 और इक्वेशन फोर्थ क्या है 3x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 9। दोनों में जो x का पद है वो सिमिलर है, तो मैं इस तरीके से कर सकती हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड माइनस इक्वेशन नंबर 4। हमारी मर्जी है, हमें इक्वेशन थर्ड में से माइनस इक्वेशन 4 को माइनस करना है या इक्वेशन 4 में से इक्वेशन थर्ड को माइनस करना है, ये हमारे पर डिपेंड करता है। मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड पे से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस किया तो क्या होगा 3x प्लस 4y माइनस 3x माइनस माइनस प्लस y विच इज इक्वल्स टू आपका -6 और यहाँ पे -9। तो क्या होगा 3x से 3x कैंसल, ये कितना हो गया आपका 5y और यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 15। तो आपकी y की वैल्यू कितनी हो गई -3। y की वैल्यू अब आप चाहे तो इक्वेशन नंबर थर्ड में या इक्वेशन नंबर फोर्थ में पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या होगा 3x प्लस 4 इंटू -3 विच इज इक्वल टू -6। तो क्या है हमारे पास में 3x माइनस 12 विच इज इक्वल टू -6, 3x विच इज इक्वल टू -6 प्लस 12। तो 3x इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 2। और इस तरीके से हमने एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हमारे दो वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड आउट की। आई होप सो बच्चे आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे हमको एलिमिनेशन मेथड में आपके जो भी चर या वेरिएबल दिए हैं उनको कैसे एलिमिनेट या विलोपित करना है और हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं जिसमें आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हैं और उन क्वेश्चंस के द्वारा हमें इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद में हमें उस इक्वेशंस के थ्रू हमारे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम देख लेते हैं हमारे बुक्स के अगले एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन क्या दिया गया है, आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे और तथा हर में एक घटा दे तो जो भिन्न है फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है एक बन जाता है, तथा एक और यदि हर में हम एक जोड़ दे तो वो क्या हो जाता है 1/2। तो हमको क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है, मतलब हमको हमारा फ्रैक्शन नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो मैंने माना सॉल्व, और हमको इसको किससे सॉल्व करना है, हमें कहा गया है कि हमें इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ठीक है, सबसे पहले तो मैंने मान लिया कि मेरा जो अंश है, मैंने माना कि अंश x तथा हर y, ठीक है। अब जैसा कि आपको कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि अंश में एक जोड़ दे, x प्लस 1 कर ले और हर में से एक घटा दे, y माइनस 1 कर दे। तो क्या हो रहा है, तो जो हमारे पास में भिन्न बन रही है वो क्या हो गई 1, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1। इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है x माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू -1। ऑलरेडी ये 1 भी आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब वापस से क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमको दूसरा क्या बोला है, दूसरी बात हमसे कहा गई है कि अगर हर में से एक जोड़ दे, अंश के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया है तो मैंने अंश को ऐसे ही रखा और हर में से क्या बोला कि एक जोड़ दे तो भिन्न क्या हो जाती है 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में क्या आएगा 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड। ये दो इक्वेशन हमको प्राप्त हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है किससे, बाय एलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहती है कि जो आपको दो इक्वेशन है उसमें से किसी भी एक चर को आप एलिमिनेट कर दो। तो आप देखेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 है, यहाँ पे 2x माइनस वाई है, यहाँ पे भी माइनस वाई है, यहाँ पे भी माइनस वाई है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास में ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, y जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मैंने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस कर दिया इक्वेशन सेकेंड को। तो क्या आएगा मेरे पास में x माइनस वाई, माइनस करा किसे 2x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, विच इज इक्वल्स टू -2 -1। तो क्या हो रहा है, y से y कैंसल, यहाँ पे क्या आ रहा है -x विच इज इक्वल्स टू -3, माइनस माइनस कैंसल। तो मेरे पास में x की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को किसमें पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा आपके पास में 3 माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू -2, तो माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू -5, माइनस से माइनस कैंसल, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। अब आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि भिन्न क्या होगी। भिन्न मतलब क्या, अंश बटे हर। अंश मैंने x माना था, y मैंने हर को माना था। तो x की वैल्यू क्या है मेरी 3 और हर की वैल्यू मतलब y की वैल्यू क्या है 5। तो हमसे जो पूछा गया कि हमारी भिन्न क्या होगी, तो वो क्या होगी 3/5 होगी। तो आप लोगों को समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन से हमें इक्वेशंस को बनाना है और फिर कैसे इक्वेशन से हमको एलिमिनेशन मेथड द्वारा x और y ये जो भी वेरिएबल हम लेते हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन से इक्वेशंस कैसे बनानी है वो समझ में आ जाए। तो आप लोगों को क्या दिया गया है, आप लोगों को क्वेश्चन में कहा गया है कि मीना ने 2000 निकालने के लिए बैंक गई। मीना को 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने बैंकर को कहा कि मुझे 50 के और 100 के नोट देने को कहा, ठीक है। अब मीना ने कुल कितने नोट निकाले, 25 नोट निकाले। तो आपको पूछा गया है कि बताइए कि मीना ने 50 के कितने नोट निकाले और 100 के कितने नोट निकाले। आपको क्वांटिटी दे रखी कि दोनों नोट मिला के कितने हैं 25 है, और आपको दे रखा अमाउंट कि उनका अमाउंट कितना है 2000 रुपीज है, 2000 रुपए है। आपसे पूछा गया है कि कितने नोट उन्होंने 50 के निकाले और कितने नोट उन्होंने 100 के निकाले जो 25 हो और जिनका अमाउंट क्या हो 2000 हो। तो इसको फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व। और किससे करना है, हमें ये करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो मैंने माना कि 50 के नोटों की संख्या, मैंने माना कि 50 के नोटों की संख्या x है, ठीक है, और 100 के नोटों की संख्या को मैंने y नाम दे दिया, ठीक है। अब जो बोला गया क्वेश्चन में हम उसको पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपको दोनों नोट मिलाकर कितने नोट मिले हैं टोटल, तो टोटल नोट मिले हमारे पास में 25, ठीक है। तो x प्लस वाई मतलब 50 के और 100 के दोनों नोट मिलाकर हमारे पास में कितने नोट आ रहे हैं 25 नोट आ रहे हैं। ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा उसने हमको क्या दे रखा है, दूसरा हमें दिया गया है कि 50 और 100 के नोट का अमाउंट कितना है 2000 रुपीज। तो 50 अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50x मतलब 50 के नोट, ठीक है, और 100 के नोट, ठीक है, इनका अमाउंट कितना है 2000 रुपये, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको, ये 50 मतलब 50 के नोट और 100 के नोट इंटू हो जाएगा, यहाँ पे जितने भी नोट होंगे उतना कितना हो रहेगा 2000 रुपये होगा। ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हमको क्या करना है, अब हमें करना है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करके किसके थ्रू, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को हमको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है और x और y मतलब 50 के नोट और 100 के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर 50 से इंटू कर दूं तो क्या होगा, मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 50 बोथ साइड, ठीक है, हमें दोनों तरफ करना है। तो क्या होगा 50x
प्लस 50 बाय विच इज इक्वल्स टू 50 इंटू 25, कितना हो जाएगा आपका 1250। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड को देखिए आप। तो इसमें भी 50x है, यहाँ पर भी 50x है, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो बाय एलिमिनेशन मेथड इस पर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड पर क्या करा मैंने, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन नंबर थर्ड को मैंने माइनस कर दिया। तो क्या होगा आपके पास में होगा 50x प्लस 100y माइनस 50x माइनस 50y विच इज इक्वल्स टू 2000 माइनस 1250। ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 50 बाय, ठीक है, 100 माइनस 50, 50 बाय विच इज इक्वल्स टू 750। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो गई आपकी 750 बाय 50, ये कैंसल, ये कितनी टाइम जाएगा आपका, ये y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 15, मतलब 100 के नोट कितने निकाले उसने, 15 नोट निकाले। ठीक है, अब y की वैल्यू को आप चाहो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमारी मर्जी हो तो इक्वेशन नंबर सेकंड में हमारी मर्जी तो इक्वेशन नंबर थर्ड में हम पुट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मुझे थोड़ी ज्यादा इजी लग रही है तो मैं उसमें पुट करती हूँ। तो क्या होगा हमारे पास में, मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट करी इसकी y की फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा x प्लस 15 विच इज इक्वल्स टू 25। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस 15 विच इज इक्वल्स टू 10, मतलब 50 के नोट कितने निकाले 10 और 100 के नोट कितने निकाले 15। टोटल अमाउंट हो रहा है आपका 2000 और 15 प्लस 10 कितने हो गए 25 नोट। तो मीना ने बैंकर से 50 और 100 के जो नोट निकाले वो कितने निकाले, 50 के नोटों की संख्या थी 10 और 100 के नोटों की संख्या थी 15। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन दिया गया था उसको सबसे पहले तो हमने हमारी इक्वेशंस में कन्वर्ट करा और उसके बाद इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड की मदद से सॉल्व करके हमने x और y की या नोटों की संख्या। आप लोगों को क्वेश्चन क्या दिया गया है, आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है कि किराए पर बुक्स देने वाले किसी लाइब्रेरी या पुस्तकालय का फर्स्ट 3 डेज मतलब पहले 3 दिन का नियत किराया है, मतलब 3 दिन का किराया तो फिक्स है कि आपको इतना अमाउंट देना है। उसके बाद आप जितने दिन रखते हैं 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, तो उसका हर एक दिन का जो किराया है, मतलब एक दिन का किराया प्लीज मान लीजिए कि एक जो 3 दिन का किराया है वो 15 रुपए है। उसके बाद में हर दिन जो किराया आप जितने दिन में रखे, 4 दिन रखा है 5 दिन रखा है 6 दिन रखा है, तो जितने दिन भी आप रखेंगे उसका पर डे के हिसाब से आपको किराया लगेगा। तो क्या बोला है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक बुक रखी और उसके लिए उसने कितने रुपए दिए 27 रुपए दिए। वहीं पर सुशी ने एक बुक 5 दिनों के लिए रखी और उसके लिए उसने 21 रुपए दिए। तो आपसे पूछा क्या गया है कि जो नियत किराया है, मतलब जो 3 दिन का किराया है वो बताइए और पर डे रखने पर कितना किराया लग रहा है वो बताइए। ठीक है, तो हमने सॉल्व किया। मैंने सबसे पहले तो मान लिया, मैंने माना कि किताब का या पुस्तक का 3 दिन का नियत किराया ₹100 है। ठीक है, तथा प्रतिदिन का जो किराया है वो मैंने मान लिया कि ₹12। ठीक, 3 दिन का जो भी किराया है उसको मैंने मान लिया कि वो क्या है X है, और उसके बाद में जो पर डे लग रहा है किराया रेंट वो क्या मैंने मान लिया ₹12 है। तब हमको क्या बोला गया है, तो हम क्या पढ़ेंगे हमारा क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला गया कि सरिता ने एक बुक कितने दिनों के लिए रखी 7 दिनों के लिए रखी, तो उसको कितने रुपए देना पड़े 27 रुपए देना पड़े। तो 7 में से 3 दिन तो फिक्स होगा हमारे, मतलब X ये 3 दिन हो गए। अब 7 में से 3 गए तो कितने बचे आपके 4, और उसके बाद में पर डे कितने रुपए लगे उसको 27 रुपए लगे। ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है कि सुशी ने वही कोई सी बुक 5 दिनों के लिए रखी और उसके लिए उसने कितने रुपए दिए 21 रुपए। तो 5 में से 1 से क्या हो गया आपका 3 दिन का किराया तो हो गया।
और फिर 5 में से 3 गए तो आपकी 2, और फिर पर डे का किराया कितना रुपए, 21 रुपए। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसे किससे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। तो बाय एलिमिनेशन मेथड क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को मैंने माइनस किया, तो क्या आया मेरे पास, x प्लस 4y माइनस x माइनस 2y विच इज इक्वल टू 27 माइनस 21, ये आपका कैंसल, तो 2y विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरी 3, मतलब पर डे किराया कितना रुपए देना पड़ रहा है मुझे, 3 रुपए। y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 12 विच इज इक्वल टू 27, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी मेरी 27 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 15, मतलब जो 3 दिन का किराया है वो क्या है, 15 रुपए है। तो हमें पता चल गया कि 15 रुपए जो हमारा 3 दिन का किराया है, और उसके बाद में जितने भी दिन आप रखें उसके लिए पर डे आपको कितना देना पड़ेगा, 3 रुपए आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया था, हमने उसकी मदद से क्या करा, हमारी लीनियर इक्वेशंस बनाई 2 वेरिएबल वाली, और उनको हमने किससे सॉल्व किया, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके जो हमारे चर या वेरिएबल थे उनकी वैल्यू फाइंड आउट की। इसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर 3rd चैप्टर जो है वो खत्म होता है। उसकी सारी एक्सरसाइज और सारी मेथड हम लोग कर चुके हैं। हम लोगों ने सबसे पहले इसका ग्राफ मेथड पढ़ी, उसके बाद में हम लोगों ने इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ी, उसके बाद में हम लोगों ने इसमें एलिमिनेशन मेथड पढ़ी। ये तीनों मेथड आपको आपकी बोर्ड एग्जाम 10th में, साथ में आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी में हेल्पफुल होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।